नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल गोल्ड रेट लाइव में। पिछले कुछ दिनों से सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और आज एक बार फिर बाजार में बड़ा बदलाव दर्ज किया गया है। ऐसे में जो लोग सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह खबर बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। पिछले 3 दिनों में कीमतों में आई गिरावट के बाद आज बाजार ने फिर से नई दिशा दिखाई है। कई शहरों के सराफा बाजार में भाव में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर आज सोना कितना सस्ता हुआ है या महंगा हुआ है और चांदी के भाव किस स्तर पर पहुंच गए हैं। इस रिपोर्ट में हम विस्तार से जानेंगे कि आज देश के अलग अलग बाजारों में सोने और चांदी के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। इसके साथ ही हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में कीमतों का रुख कैसा रह सकता है और क्या अभी खरीदारी करना सही फैसला हो सकता है या थोड़ा इंतजार करना बेहतर रहेगा। पिछले कुछ समय से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी काफी हलचल देखने को मिल रही है। डॉलर की मजबूती, वैश्विक आर्थिक स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कई बड़े घटनाक्रम सोने और चांदी की कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं। यही वजह है कि बाजार में स्थिरता कम और उतार चढ़ाव ज्यादा देखने को मिल रहा है। अगर चांदी की बात करें तो आज बाजार में चांदी की कीमतों में फिर से तेज हलचल देखने को मिली है। कई जगहों पर चांदी के भाव में तेजी दर्ज की गई है। वर्तमान समय में 1 ग्राम चांदी का भाव लगभग 284 रुपये के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं 8 ग्राम चांदी का भाव करीब 2272 रुपये तक पहुंच गया है। अगर 10 ग्राम चांदी की बात करें तो इसका भाव लगभग 2840 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर कोई बड़ा निवेश करना चाहता है तो 100 ग्राम चांदी का भाव लगभग 28,400 रुपये के आसपास पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा चर्चा का विषय इस समय 1 किलो चांदी का भाव बना हुआ है। आज के बाजार में 1 किलो चांदी की कीमत लगभग 84,000 रुपये के स्तर तक पहुंच चुकी है और केवल एक ही दिन में कीमतों में हजारों रुपये का बदलाव देखने को मिला है, जिसने निवेशकों और खरीदारों दोनों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अगर सोने की बात करें तो सोने की कीमतों में भी काफी हलचल देखने को मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आई गतिविधियों का असर भारतीय बाजार पर भी साफ दिखाई दे रहा है। कई जगहों पर सोने के भाव में तेजी दर्ज की गई है, जबकि कुछ बाजारों में हल्की गिरावट भी देखने को मिली है। आज के ताजा आंकड़ों के अनुसार 18 कैरेट सोने का भाव लगभग 1230 रुपये प्रति ग्राम के आसपास बताया जा रहा है, जबकि 8 ग्राम सोना करीब 9,784 रुपये के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर 10 ग्राम सोने की बात करें तो इसका भाव लगभग 12,230 रुपये के आसपास पहुंच चुका है और 100 ग्राम सोने की कीमत लगभग 1,22,000 रुपये के स्तर तक पहुंच गई है। अब बात करते हैं 22 कैरेट सोने की, जो भारत में गहनों के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वर्तमान समय में 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव लगभग 4,945 रुपये के आसपास पहुंच गया है, जबकि 8 ग्राम सोना करीब 49,560 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर 10 ग्राम सोने की कीमत की बात करें तो इसका भाव लगभग 49,450 रुपये के आसपास पहुंच चुका है और 100 ग्राम सोने का भाव लगभग 4,09,000 रुपये के स्तर पर दर्ज किया गया है। इसके अलावा अगर 24 कैरेट शुद्ध सोने की बात करें तो बाजार में इसकी कीमत भी काफी चर्चा में है और आज के आंकड़ों के अनुसार 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 6,353 रुपये प्रति ग्राम के आसपास बताया जा रहा है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 63,530 रुपये के आसपास पहुंच चुकी है और अगर कोई बड़ा निवेश करना चाहता है तो 100 ग्राम सोने का भाव लगभग 6,35,000 रुपये के स्तर तक पहुंच गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में सोने और चांदी की कीमतों में अभी और उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है।
क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक हालात, ब्याज दरों में बदलाव और वैश्विक घटनाएं इन कीमतों को लगातार प्रभावित करती रहेंगी। कई विश्लेषकों का यह भी मानना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनिश्चितता बढ़ती है तो सोने की कीमतों में फिर से तेजी आ सकती है, जबकि अगर वैश्विक स्थिति स्थिर रहती है तो कीमतों में हल्की नरमी भी देखने को मिल सकती है। इसीलिए निवेश करने से पहले बाजार की स्थिति को अच्छी तरह समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला कई बार नुकसान का कारण भी बन सकता है। अब आखिर में आप सभी से एक सवाल है कि आपके हिसाब से आने वाले समय में सोने की कीमतें किस स्तर तक पहुंच सकती हैं, और क्या सोना 1 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम का आंकड़ा पार कर सकता है? अपनी राय जरूर कमेंट में बताइए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे ही रोजाना सोने और चांदी के ताजा भाव जानने के लिए हमारे चैनल गोल्ड रेट लाइव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब आगे की विस्तृत जानकारी हमारे वरिष्ठ विश्लेषक देने वाले हैं, जो पिछले कई वर्षों से सराफा बाजार और कमोडिटी मार्केट पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उनका कहना है कि इस समय सोना और चांदी दोनों ही ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हर छोटी बड़ी खबर इनके भाव को प्रभावित कर सकती है। इसलिए जो लोग निवेश करने की सोच रहे हैं या गहने खरीदने की योजना बना रहे हैं, उन्हें बाजार की चाल को समझना बेहद जरूरी है। विशेषज्ञों का कहना है कि सोना केवल एक धातु नहीं, बल्कि एक भरोसा भी है। सदियों से लोग इसे अपनी संपत्ति और सुरक्षा के रूप में देखते आए हैं। जब भी दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती है, युद्ध जैसी परिस्थितियां बनती हैं या शेयर बाजार में गिरावट आती है, तब निवेशक सुरक्षित विकल्प की तलाश करते हैं और उस समय सोना सबसे पहले याद आता है। इसी वजह से दुनिया भर के केंद्रीय बैंक भी बड़ी मात्रा में सोना खरीदते रहते हैं। कई देशों ने पिछले कुछ वर्षों में अपने सोने के भंडार को तेजी से बढ़ाया है। इसका सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों पर देखने को मिलता है। जब मांग बढ़ती है तो कीमतों में भी तेजी आने लगती है। अगर हम पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड देखें तो सोने ने निवेशकों को लगातार अच्छा रिटर्न दिया है। कई बार कीमतों में गिरावट जरूर आई, लेकिन लंबी अवधि में सोना हमेशा मजबूत साबित हुआ है। यही कारण है कि आज भी लोग अपने पोर्टफोलियो में सोने को एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। अब सवाल उठता है कि आने वाले महीनों में सोने का रुख कैसा रह सकता है। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के अनुसार अगर वैश्विक आर्थिक स्थिति में अनिश्चितता बनी रहती है तो सोना धीरे धीरे नए रिकॉर्ड बना सकता है। हालांकि बीच बीच में मुनाफा वसूली के कारण कीमतों में गिरावट भी देखी जा सकती है। चांदी की बात करें तो यह धातु सोने से थोड़ी अलग होती है। चांदी का उपयोग केवल निवेश या गहनों के लिए ही नहीं, बल्कि उद्योगों में भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल, मेडिकल उपकरण और कई आधुनिक तकनीकों में चांदी की मांग लगातार बढ़ रही है। इसी वजह से कई विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले समय में चांदी की कीमतों में भी मजबूत तेजी देखने को मिल सकती है। जब उद्योगों की मांग बढ़ती है और निवेशक भी खरीदारी करते हैं तो कीमतों में तेजी का दबाव बन जाता है। हालांकि बाजार हमेशा सीधी दिशा में नहीं चलता। कभी कभी कीमतों में अचानक गिरावट भी देखने को मिलती है, लेकिन अनुभवी निवेशक जानते हैं कि ऐसी गिरावट अक्सर लंबे समय के निवेश के लिए अवसर बन जाती है। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। सबसे पहले हमेशा प्रमाणित और भरोसेमंद ज्वेलर से ही खरीदारी करें। दूसरा, यह सुनिश्चित करें कि सोना हॉलमार्क वाला हो। हॉलमार्क सोने की शुद्धता की पहचान होती है और इससे आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती। इसके अलावा निवेश के नजरिए से सोना खरीदते समय कई विकल्प उपलब्ध होते हैं। आज के समय में लोग केवल फिजिकल गोल्ड ही नहीं, बल्कि डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे विकल्पों में भी निवेश कर रहे हैं। इन सभी विकल्पों के अपने अपने फायदे और जोखिम होते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कोई व्यक्ति लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहता है तो उसे धीरे धीरे और योजनाबद्ध तरीके से खरीदारी करनी चाहिए।
एक ही बार में बड़ी रकम निवेश करने की बजाय समय समय पर छोटी छोटी खरीदारी करना ज्यादा सुरक्षित रणनीति मानी जाती है। अब अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो वहां भी इस समय कई बड़े कारक सोने और चांदी की कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं। अमेरिकी डॉलर की मजबूती, ब्याज दरों में बदलाव और वैश्विक आर्थिक आंकड़े इन धातुओं के भाव को लगातार प्रभावित कर रहे हैं। जब डॉलर मजबूत होता है तो अक्सर सोने की कीमतों पर दबाव देखने को मिलता है। वहीं जब आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती है तो निवेशक सुरक्षित निवेश की ओर जाते हैं और उस समय सोने की मांग बढ़ जाती है। इसी तरह चांदी का संबंध उद्योगों से भी जुड़ा हुआ है। अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था मजबूत रहती है और औद्योगिक गतिविधियां बढ़ती हैं तो चांदी की मांग भी बढ़ जाती है। अब अगर आने वाले सालों की बात करें तो कई रिपोर्ट्स में यह संभावना जताई जा रही है कि सोना धीरे धीरे नए रिकॉर्ड बना सकता है। कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले कुछ वर्षों में सोना प्रति 10 ग्राम 1 लाख रुपए के स्तर के आसपास भी पहुंच सकता है। हालांकि यह पूरी तरह बाजार की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। अगर वैश्विक स्थिति स्थिर रहती है तो कीमतों में धीरे धीरे वृद्धि हो सकती है, लेकिन अगर अचानक कोई बड़ा आर्थिक या राजनीतिक घटनाक्रम होता है तो कीमतों में तेज बदलाव भी देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि निवेश करते समय धैर्य और समझदारी दोनों बेहद जरूरी होते हैं। जो लोग बाजार की हर छोटी हलचल को समझते हैं और लंबी अवधि की रणनीति अपनाते हैं, वही अक्सर बेहतर परिणाम हासिल करते हैं। दोस्तों, सोना और चांदी केवल निवेश के साधन ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। शादी, विवाह, त्योहार और कई पारंपरिक अवसरों पर सोना और चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना उपभोक्ता देशों में से एक है। यहां हर साल बड़ी मात्रा में सोने की खरीदारी होती है। यही वजह है कि भारतीय बाजार का असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भी देखने को मिलता है। अब सवाल यह है कि अगर कोई व्यक्ति आज के समय में सोना खरीदना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कीमतों में गिरावट आती है तो उसे खरीदारी का अवसर माना जा सकता है। वहीं अगर कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही हों तो थोड़ी सावधानी बरतना बेहतर होता है। इसी तरह चांदी में भी निवेश करने से पहले बाजार की स्थिति को समझना जरूरी है, क्योंकि चांदी में उतार चढ़ाव सोने की तुलना में थोड़ा ज्यादा होता है। तो दोस्तों, यह थी सोने और चांदी के बाजार की विस्तृत जानकारी और आने वाले समय की संभावनाएं। उम्मीद है कि इस जानकारी से आपको बाजार की स्थिति को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोजाना सोने और चांदी के ताजा भाव जानने के लिए हमारे चैनल गोल्ड रेट लाइव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।